नमस्कार, मेरा नाम विकास है और आप विचार लाइव देख रहे हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों अचानक गर्माहट बढ़ गई है। जहां सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो पूरी मजबूती से नई पारी की शुरुआत कर चुका है सत्ता पक्ष, वहीं विपक्ष पूरी तरीके से बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार की राजनीति से जुड़ी जो खबर आ रही है ये बेहद चौंकाने वाली है। ये है कि अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा के सदन में हमें दिखाई नहीं देंगे। देखिए, विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ही तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं, जिससे विपक्ष की उपस्थिति पर गंभीर सवाल उठने लगे। अब ये है कि हाल में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें एनडीए ने डबल सेंचुरी लगाई है और उस डबल सेंचुरी के आंकड़े को पार करते हुए विपक्ष की वो जो गर्माहट है, वो जो तड़तड़ाहट है, वो जो पहले सदन के अंदर और सड़क से सदन तक दिखाई देती थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वो मौजूदगी जो होनी चाहिए एक विपक्ष की, वो नजर नहीं आ रही है। और इस समय सदन का आहूत होना है, जिसमें जल्द ही राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा और विधानसभा के उपाध्यक्ष के नाम की भी घोषणा होनी है। और ऐसे महत्वपूर्ण समय में नेता प्रतिपक्ष का सदन में उपस्थित रहना, आपको क्या लगता है, कैसा इसे माना जाना चाहिए? इसे कहीं से भी सही नहीं माना जा रहा है। ये साफ तौर पे ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये निराशाजनक है और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ा डैमेज देकर के गया है बिहार बिहार विधानसभा चुनाव। और उनका मानना है कि चुनाव में हार जीत तो चलती है, लेकिन तेजस्वी यादव को चुनावी नतीजों को भुलाकर फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए, जैसा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने किया था, ताकि वो आम जनता के मसलों को सदन में मजबूती से पेश कर सके। उनकी गैर मौजूदगी, उनका दिल्ली रवाना हो जाना, इससे आम आवाम को लाभ नहीं होगा, क्योंकि सदन में विपक्ष की भूमिका बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी। ऐसा देखने को नहीं मिलता। इस बीच सत्ता पक्ष यानी एनडीए ने अपनी रणनीति को और पुख्ता किया है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में प्रेम कुमार बीजेपी से चुने गए, लेकिन सबसे अहम है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़े भाई की भूमिका में आना। इस बार भाजपा 89 विधायकों के साथ जेडीयू को 85 विधायक को मिले हैं और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी है और यही उनके लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वो है। और एक और मास्टर स्ट्रोक की अगर मैं बात करूं तो ये है कि उन्होंने गृह विभाग अपने पास रखा। गृह विभाग बीजेपी के कोटे में जाना, जो पहले मुख्यमंत्री के पास रहा करता था, अब गृह विभाग की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिली है, जिससे एनडीए सरकार का क्लेवर और तेवर पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बुलडोजर मॉडल, एंटी रोमियो स्क्वाड, कई तमाम तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि गृह विभाग का जो कमांड है वो किस तरीके से सम्राट चौधरी के हाथों में आते ही कितना तेवर बदला हुआ नजर आया है। हालांकि कई बार गृह विभाग जाने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने तो कई बार ऐसे संकेत दिए हैं कि इधर उधर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, लगभग खत्म हो चुके हैं। और कुल मिलाकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का सदन में इस तरह उपस्थित रहना, जो खबर है, जो एक बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो रहे हैं, ये महागठबंधन की कमजोरी को उजागर करता है। ये हार के बाद क्या एटीट्यूड बन गया है, क्या तेवर हो गए हैं महागठबंधन के, जिससे निश्चित रूप से उन्हें उभरना होगा और सदन में जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाकर खुद को मजबूत साबित करना होगा। अगले 5 साल आपकी हार मतलब ये नहीं हो सकता है कि अगले 5 साल आपको बिहार के लिए देना है। बिहार की जो जनता जिसने आपके लिए वोट किया, आपके पक्ष में गई वो जनता, आपको उनके लिए काम करते रहना है। और तेजस्वी यादव का सत्र शुरू होने के बाद इस तरीके से अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो जाना महागठबंधन की कमजोरी को दिखाता है। इससे पूर्ण रूप से सदन में विपक्ष कमजोर नजर आएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।